वफाकी हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी इदारों को मुल्की सलामती के लिए खतरा बनने वालों को 3 माह तक हिरासत में रखने का इख्तियार शदीद तनकीद की जद में आ गया है। नाक़दीन का कहना है कि कौमी असम्बली से मंजूर होने वाले नए कानून के जरिए फैसला साजों ने जबरी गुमशुदगियों को कानूनी शक्ल देने का मंसूबा बनाया है। इंसानी हुकूक के कारकुन, हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें और वकला इंसदाद दहशत गर्दी कवानीन में तरमीम के तहत दिए गए इजाफी इख्तियारात को गैर आइनी करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि तरमीम से सिक्योरिटी इदारों को मजीद ताकतवर बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत का कहना है कि गैर मामूली हालात में गैर मामूली इकदाम करना पड़ते हैं और दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सख्त तरीन कवानीन लाना जरूरी हो गया है। याद रहे कि इससे कबल बलूचिस्तान असेंबली ने भी सूबे में बढ़ती हुई दहशत गर्दी को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी इदारों को इख्तियार दिया है कि मुश्तबा अफराद को वारंट के बगैर गिरफ्तार किया जा सकता है। हाल ही में कौमी असम्बली से मंजूर करदा तरमीमी कानून 3 साल के लिए नाफिजुल अमल होगा, जिसके तहत मुल्की सलामती के लिए खतरा बनने वाले अफराद को पहले 3 माह हिरासत में रखा जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो फिर मुश्तरका तहकीकाती टीम की मंजूरी से मजीद 3 माह भी हिरासत में रखा जा सकेगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन के भरपूर एहतजाज के दौरान मंजूर करवाए गए इस मुतनाज़ा कानून के मुताबिक अगर हिरासत का हुक्म मुसल्लह अफवाज या सिविल मुसल्लह अफवाज की जानिब से जारी किया जाएगा तो तफ्तीश मुश्तरका तहकीकाती टीम करेगी। ये टीम पुलिस, खुफिया एजेंसियों, सिविल मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के अफसरान पर मुश्तमिल होगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कौमी असम्बली में जमा कराई गई तरमीम के लिए तहरीरी वजूह में बताया कि मुल्की सलामती को लाहक संगीन खतरात पर मुश्तबा अफराद को तहवील में लेने की इजाजत इसलिए जरूरी है कि दहशत गर्दी के मंसूबों को अमली जामा पहनाने से पहले नाकाम बना दिया जाए। उन्होंने बताया कि इस तरमीमी कानून से कानून नाफिज करने वाले इदारों को दहशत गर्दी के खिलाफ मजीद मौसर कार्रवाइयां करने के लिए कानूनी जवाज मिलेगा। पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इंसदाद दहशत गर्दी के कानून में की गई ये तरमीम नई नहीं, इससे पहले 2014 में भी तरमीम से 2 साल के लिए कानून में ये शिक मंजूर की गई थी, जिसके तहत सिक्योरिटी इदारों को ये इख्तियार था कि दहशत गर्दी से मुताल्लिक सरगर्मियों में मुलविस मुश्तबा अफराद को 3 माह तक हिरासत में रखकर तहकीकात की जाए ताकि दहशत गर्दी से मुताल्लिक मुमकिना कार्रवाइयों को रोका जा सके। दूसरी जानिब इस कानून के नाक़दीन का कहना है कि बढ़ती हुई इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी बड़ा चैलेंज है, लेकिन सिर्फ कवानीन में तरमीम हल नहीं, इसलिए एक जामे हिकमत अमली बनाना जरूरी है। सिक्योरिटी एजेंसियों को मिलने वाले इजाफी इख्तियारात पर कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद में शामिल पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन जमातों ने भी भरपूर एहतजाज किया। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली सैयद नवीद कमर ने कहा कि इस तरह का इतलाक सिर्फ मखसूस हालात में और मखसूस लोगों पर होना चाहिए। ताहम नवीद कमर ने हुकूमती बिल में एक तरमीम मुतारिफ करवाई, जिसके बाद शिकायत के बजाय अब ठोस और वाफर मालूमात की बुनियाद पर ही किसी शख्स को हिरासत में लिया जा सकेगा। जमीयतुल उलमा इस्लाम ने इसे काला कानून करार दिया। असेंबली के इजलास में इस पर तनकीद करते हुए जमात के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि दहशत गर्दी की नई लहर के नाम पर ऐसी कानून साजी जमहूरियत नहीं, जबर की नुमाइंदगी कर सकते हैं। उन्होंने सवाल किया कि कानून नाफिज करने वाले इदारे कैसे शक की बुनियाद पर किसी शख्स की आज़ादी के हक को सल्ब कर सकते हैं, और अगर 6 माह तहवील में रखने के बाद उसे रिहा कर दिया जाता है तो इसका इजाला कैसे होगा। ताहम पार्लियामेंट में होने वाली तनकीद के जवाब में वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि दुनिया भर के मुमालिक अपनी सिक्योरिटी के लिए खुसूसी कानून साजी करते हैं और ये कानून सिर्फ मखसूस हालात और मखसूस मुद्दत के लिए है। उन्होंने कहा कि कानून के तहत ठोस वजूहात की बुनियाद पर गिरफ्तार किए गए शख्स को 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। दूसरी जानिब वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना था कि इस कानून से मिसिंग पर्संस के मसले से निजात मिलेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।